क्या आप किसी ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती हैं, दीवारों से जलने की गंध आती है और रात के सन्नाटे में कोई औरत अपने पिघले चेहरे के साथ आपके कान में आकर फुसफुसाती है, मेरे बगल में मत सोना। और आज मंजुलिका की नई रात उसी आवाज से शुरू होने वाली है जिसने सबसे पहले खिड़की पर दस्तक दी थी, और आज उसका शिकार शुरू हो रहा है। तो चलिए मिलकर आज हम लोग मंजुलिका के डर से भरे इस रोमांचक स्टोरी को देखते हैं। शाम उतर चुकी थी। पहाड़ों से घिरा छोटा सा कस्बा देवीकुंड हर रोज की तरह हल्की धुंध में डूबना शुरू हो गया था। मंजुलिका और अजय के घर आजकल शांति थी। पिछले कुछ महीनों में जिंदगी में जैसे रोशनी लौट आई थी, पर अंधेरे की अपनी भूख होती है। कुछ घरों में, कुछ कोनों में कुछ कहानियां कभी सचमुच खत्म नहीं होती। देवीकुंड कस्बा फिर किसी अनदेखी बेचैनी में डूबने लगा था। लोग कहते रात को पहाड़ी रास्ते पर एक छाया दिखाई देती है। कुछ फुसफुसाते एक औरत खिड़की में दिखती है, पर उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं। मंजुलिका सुनकर सीधे खड़ी हो जाती। उसे लगा शायद बस अफवाहों का दौर है, पर अफवाहें अक्सर किसी सच्चाई की छाया होती हैं। एक शाम मंजुलिका घर की खिड़की के पास बैठी थी। बारिश हो रही थी। अचानक उसने सामने के वीरान बंगले की टूटी खिड़की में कुछ हिलता देखा। पहले तो सोचा पेड़ की शाख होगी, फिर 2 सेकंड बाद उसका दिल एक धक्के के साथ रुक गया। खिड़की में कोई औरत खड़ी थी, बहुत लंबी, सफेद साड़ी लेकिन गंदी, काली पड़ी हुई। उसका चेहरा आधा ढका था बालों से, लेकिन मंजुलिका को साफ लगा वो उसे ही देख रही थी। अजय ने जब मुड़कर देखा तो खिड़की खाली थी। तुम थक गई हो, उसने कहा। मंजुलिका ने सिर हिलाया, पर दिल में अजीब कंपकपी थी। कुछ बहुत बुरा आने वाला था। उस रात अचानक मंजुलिका की नींद खुली। नींद टूटने की वजह थी खट खट खट। कोई बिस्तर के पास फर्श पर थपथपा रहा था। अजय, उसने घबरा कर कहा। अजय गहरी नींद में था। अजय उठो, कोई है कमरे में। अजय ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या? तभी फर्श पर फिर खट 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 की आवाज आई, इस बार जोर से। अजय तुरंत उठ बैठा। उसने कमरे की लाइट ऑन की, पर फर्श खाली, सब शांत, कोई नहीं। अजय ने राहत की सांस ली, पर उसी क्षण खिड़की के शीशे पर उंगलियां घिसने की आवाज आई। चरर चरर। दोनों ने खिड़की की ओर देखा और मंजुलिका का दिल सीने से बाहर आते आते बचा। उसी वक्त चमकती बिजली ने उस चीज को रोशन कर दिया। एक औरत खिड़की से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें खून से सनी, लाल, चौड़ी, लंबी उंगलियां जो कांच पर खुरचते खुरचते लगभग टूट गई थीं। उसने सिर तिरछा करके मंजुलिका के कान के बराबर आकर कहा, आज मेरे बगल में मत सोना। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कमरे की हवा तक जम गई। मंजुलिका चीख भी नहीं पाई। एक झटके में वो छाया गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अगले दिन दोनों सीधे पुजारी के पास गए। पुजारी ने सुना तो चेहरा पीला पड़ गया। जो तुम देख रही हो वो साधारण आत्मा नहीं है, उसने कहा। कौन है वो? अजय ने पूछा। पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, पुराने बंगले की औरत देवयानी। उसके साथ क्या हुआ था? मंजुलिका ने कांपते स्वर में पूछा। पुजारी ने लंबी सांस ली। वो पागलपन की हद तक सुंदर थी। उसकी सुंदरता ने यहां कई लोगों का जीवन उजाड़ दिया, लेकिन एक रात उसका पति उसे जला के मारने की कोशिश में था। वो मर तो गई, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह नहीं चला। कहते हैं वो आखिरी पल में जिंदा थी और बाहरी दुनिया को देख रही थी। उसकी आंखें जल गईं, चेहरा पिघल गया और वो तड़पती रही। उसकी आत्मा वहीं अटक गई और अब वो उन लोगों की तरफ आकर्षित होती है जो खिड़कियों के पास बैठते हैं या जो रात को अकेले जागते हैं। पुजारी ने आखिरी बात और भी धीमे में कही, औरतों को वो नफरत से देखती है, खासकर उन औरतों को जिनकी जिंदगी खुशहाल हो। मंजुलिका का दिल जैसे पैरों की ओर गिर गया। उसने अजय का हाथ कसकर थाम लिया। रात होते ही हवा भारी हो गई। घर में अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे जला हुआ मांस। अजय ने कहा, सो जाओ, मैं जागूंगा। पर मंजुलिका की आंखें खुद ही खुली रहती थीं। करीब 2 बजे अचानक कमरे में ठंड भर गई, इतनी की सांस लेते ही धुआं निकल रहा था। फिर खिड़की खुद ब खुद खुल गई और वही जली हुई औरत खिड़की में खड़ी थी, इस बार और ज्यादा नजदीक।
उसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी, टूटी हुई, जिनसे काला खून टपक रहा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर अंदर घुसाया। उसका चेहरा किसी ने जैसे गर्म तेल डालकर पिघला दिया हो। आंखें नहीं थी, 2 काले गड्ढे, पर उसमें गुस्से की धड़कन धड़क रही थी। उसने मंजुलिका के करीब आकर कहा, तेरे बगल में जो सोता है वो नहीं रह पाएगा। और उसने लंबी कराह भरी। अजय ने साहस जुटाकर चिल्लाया, दूर रह। लेकिन उस परछाई ने अपनी गर्दन ऐसे मोड़ी जैसे टूटी हड्डियां चरमराती हों। ये घर मेरा है, ये खिड़की मेरी है, और जो इसे देखेगा वो मेरा होगा। अगले दिन पुजारी ने कहा, आज रात अगर वो आए तो भागना मत। उससे पूछना कि वो क्यों दिखती है, क्या चाहती है। मंजुलिका डर से कांप गई। वो बेहद खतरनाक है, मगर उसका अंत तभी होगा जब उसके अधूरे दर्द को समझा जाए। रात उतरते ही हवा भारी हो गई। खिड़की खुद भनभनाई जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मंजुलिका जानती थी वो फिर आएगी। अजय दूसरे कमरे में सो रहा था ताकि मंजुलिका डरने पर भाग न जाए। कमरे की लाइट टिक टिक करने लगी और फिर बाहर तेज हवा चली। धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर नाखून घिसने की आवाज आने लगी। चर्रड़ चर्रड़। मंजुलिका ने हिम्मत कर कहा, देवयानी सामने आओ। खिड़की अचानक जोर से खुली और वो जली हुई औरत खिड़की में ऐसे खड़ी थी जैसे अंधेरा उसे गोद में लिए हो। वो मंजुलिका के इतने करीब आई कि उसकी जली हुई त्वचा की गंध कमरे में भर गई। मंजुलिका कांपती आवाज में बोली, तुम मुझसे क्या चाहती हो? भूतनी ने अपना आधा पिघला हुआ चेहरा मंजुलिका के कान तक लाकर फुसफुसाया, मैं वो आखिरी चेहरा ढूंढ रही हूं जो मेरी मौत से पहले मैंने देखा था। मंजुलिका समझ नहीं पाई। भूतनी कांपती आवाज में बोली, मुझे जलाया नहीं गया था, मैं देख रही थी, सुन रही थी और तड़प रही थी। मेरे पति ने मुझे जलाकर छोड़ा, पर मेरा चेहरा आखिरी बार किसी और ने देखा था। अचानक वो दहाड़ते हुए चीखी, मैं उसे ढूंढूंगी, वो कहीं छिपा है, वो बचेगा नहीं, और जब तक मैं उसे ना पाऊं, जो भी मेरी खिड़की से देखेगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। कमरा हिल उठा, खिड़की के शीशे टूट गए। मंजुलिका पीछे गिर गई। अगले दिन अजय और मंजुलिका ने उस पुराने बंगले की फाइलें खंगाली। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली, देवयानी अपने पति और एक अनजान आदमी के साथ। अजय तस्वीर देखते जम गया। ये आदमी, ये मेरे पापा? मंजुलिका घबरा गई। तुम्हारे पापा? अजय ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, वो कभी देवीकुंड में सरकारी इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि वे इस बंगले में रहते थे। मंजुलिका ने पूछा, क्या देवयानी की मौत के वक्त भी वो यहां थे? अजय धम से बैठ गया। हो सकता है, तस्वीर तो वही कह रही है। यानी देवयानी की मौत से पहले जिस चेहरे को उसने आखिरी बार देखा था वो अजय के पिता का चेहरा था। यह रहस्य उनकी रीढ़ में बर्फ जैसा उतर गया। पुजारी ने कहा, अगर देवयानी को यह पता चल जाए तो वो अजय के परिवार का पीछा छोड़ेगी नहीं। रात हुई तो मंजुलिका और अजय दोनों तैयार रहे, पर इस बार देवयानी खिड़की में नहीं, सीधे कमरे के अंदर खड़ी थी। अंधेरा जैसे उसके साथ कमरे में भर गया था। उसके जलते घावों से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों में लावा चमक रहा था। उसने अजय की ओर इशारा किया, वो वही चेहरा है। अजय घबरा गया। मेरे पापा ने, भूतनी ने दहाड़ते हुए कहा, उसने मुझे जलते देखा था, वो भाग गया, मुझे छोड़ दिया और मैं तड़प कर मर गई। उसने अजय की गर्दन पकड़ ली। उसकी उंगलियों से धुआं निकल रहा था। अजय सांस नहीं ले पा रहा था। मंजुलिका चीख उठी, देवयानी, उसका कोई दोष नहीं, वो बच्चा था, तुम्हें इंसाफ चाहिए, बदला नहीं। भूतनी थम गई। उसकी उंगलियां ढीली हुई। उसके पिघले चेहरे पर एक बूंद आंसू जैसी चीज टपकी, धुएं के साथ। मंजुलिका ने कहा, तुम्हारे पति और वो आदमी जिसने तुम्हें आखिरी सांसों में देखा, दोनों को कड़ी सजा मिलेगी। हम खुद पुलिस के पास जाएंगे, पर हमें छोड़ दो। भूतनी धीरे धीरे पीछे हटी। फिर उसने मंजुलिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक दुख, एक थकान। उसने आखिरी बार कहा, अब कोई मेरे बगल में नहीं सोएगा। और अचानक वो धुएं की एक लहर बनकर गायब हो गई। खिड़की अपने आप बंद हो गई। कमरे में हल्की गर्मी लौट आई। देवीकुंड में लोगों को आखिरकार देवयानी की कहानी मालूम हुई। और मंजुलिका, वो अब रातों को खिड़कियों के पास नहीं बैठती। कभी कभी हवा में पायल की आवाज सुनाई देती है, पर अब वो आवाज भयावह नहीं, थकी हुई लगती है, जैसे कोई आत्मा आखिरकार चैन पा गई हो। लेकिन देवीकुंड के लोग आज भी कहते हैं, उस खिड़की में रात को मत खड़े होना,
अगर उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो शायद तुम उसका आखिरी चेहरा बन जाओ। दोस्तों, अभी मंजुलिका की अधूरी कहानी बाकी है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें, और ऐसे ही हर हफ्ते हॉरर स्टोरी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।